नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस देश में पिछले 75 साल से कैसे सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, कैसे उन ज़मीनों को वक्फ की ज़मीन बताने की कोशिश हो रही है, इससे बड़ा उदाहरण आपको मिल नहीं सकता जब एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अपनी ज़मीन अवैध कब्जे से छुड़ाने के लिए। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कोई सरकार जाए, कोई व्यक्ति जाए तो बात समझ में आती है। ऐसे हज़ारों मुकदमे, लाखों होंगे मुकदमे अलग अलग अदालतों में लंबित हैं, जिनका फैसला बरसों बरस से नहीं हो रहा है और जो अवैध कब्जेदार हैं वो उनका कब्जा बना हुआ है। मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज का है और प्रयागराज में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में मस्जिद बना ली गई, ऐसा दावा है। और उस ज़मीन पर जो है 1950 से कब्जा किए हुए। ये सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट लीज़ पर मिली और अब उस पर दावा है कि जो है ये हमें ये लीज़ जो है बढ़ाई जाए। हुआ क्या? ये मामला आया क्यों कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इससे पहले हाई कोर्ट में आया था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था 2017 में ही। ये याचिका दायर हुई थी 2017 में। तभी आदेश दिया था कि 3 महीने के अंदर इस स्ट्रक्चर को या तो हटा लिया जाए या गिरा दिया जाए। उसके खिलाफ मस्जिद वक्फ हाई कोर्ट और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये दोनों जो है हाई कोर्ट से फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अब मामला ये है कि ये लीज़ पर लिया था इन्होंने और इस लीज़ को बढ़ाते रहे। 2017 में सरकार बदल गई, उसी समय लीज़ ख़त्म हो चुकी थी। मामला फंस गया। सरकार बनने के 10 दिन के अंदर ही याचिका दायर की कि लीज़ एक्सटेंड कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। और जब सरकार ने लीज़ बढ़ाने से मना कर दिया तो हाई कोर्ट की शरण में आए। हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया मैंने बता दिया। तो हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आया मामला। जब 2017 में सरकार बदल गई तो आप देखिए, एक सरकार बदलने से, एक व्यक्ति के आने से कितना बड़ा पूरे माहौल में अंतर पड़ता है। उनको समझ में आ गया कि अब ये चलने वाला नहीं है। उनको समझ में आ गया कि समय बदल रहा है। उनको समझ में आ गया कि अब गैर कानूनी काम नहीं चल सकता। उनको समझ में आ गया कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखना अब इतना आसान नहीं है। सरकारी संपत्ति पर अगर कब्जा किया है, अवैध कब्जा है, तो उसे खाली करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार टस से मस नहीं हुई। उसने जो है लीज़ एक्सटेंड करने से मना कर दिया। और लीज़ एक्सटेंड करने से मना कर दिया तो फिर हाई कोर्ट के सामने और कोई चारा नहीं था कि वो ये फैसला दे। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की ओर से कौन आया? वही कपिल सिब्बल। हिंदू विरोधी हर मामले में आपको वकील जो है वो कपिल सिब्बल नज़र आएंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि 1950 से मस्जिद है, ऐसे कैसे हटा देंगे। और जैसे ही अदालत का रुख उन्होंने देखा बदलता हुआ, तुरंत उन्होंने कहा हमको मस्जिद हटाने में कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते कि कोई वैकल्पिक जगह हमको दे दी जाए। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया, लेकिन उस फैसले से पहले हाई कोर्ट के वकील राकेश द्विवेदी, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने क्या कहा ये सुनने लायक। उन्होंने कहा ये सारा मामला फ्रॉड का मामला है। अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, किसी आम सभा में चर्चा नहीं चल रही है, किसी चुनावी रैली में नहीं हो रही है। उन्होंने कहा ये सारा मामला फ्रॉड का है। इससे पहले 2 बार ये लीज़ एक्सटेंड करा चुके हैं और दोनों बार जब लीज़ एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दी गई तो उसमें कहीं नहीं कहा गया कि ये मस्जिद है, कहीं नहीं बताया गया कि कब ये मस्जिद बन गई। जो दूसरी बार एक्सटेंशन के लिए अर्जी दी उसमें कहा कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए, इसके लिए लीज़ एक्सटेंड कर दीजिए। तो सरकारी ज़मीन, मस्जिद बना ली, लीज़ एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो कह रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए चाहिए। तो हाई कोर्ट परिसर में आप सरकारी ज़मीन पर मकान कैसे बना सकते हैं? तब ये खाला जी का घर तो है नहीं कि जहां मन आया वहां कब्जा किया और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। लेकिन यही रवैया चल रहा था, इसी तरह से राज चल रहा था, मनमानी चल रही थी। जहां मन में आए वहां कब्जा करो। वक्फ बोर्ड के नाम पर और वक्फ की ज़मीन के नाम पर कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि वोट का मामला है। सेकुलर पार्टी जो है कोई बोलेगी नहीं और जो सेकुलर नहीं है उनमें भी बोलने की हिम्मत नहीं थी।
उनमें भी कोई फैसला करने की हिम्मत नहीं थी। उनके लिए भी था कि जैसे चल रहा है चलने दो, क्यों झंझट में पड़ना, क्यों विवाद खड़ा करना। कहीं ऐसा ना हो हाई कोर्ट प्रतिकूल टिप्पणी कर दे, कहीं ऐसा ना हो सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा दे। तो इस सब डर से चुपचाप जैसे चल रहा था वो चलने दिया गया। अवैध कब्जा हो रहा था, होने दिया गया। आप कल्पना कीजिए, भारत जैसे देश में जहां 78-80% हिंदू रहते हैं, वहां सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी संस्था के पास है, गैर सरकारी संस्था की बात कर रहा हूं, तो वो है वक्फ बोर्ड। ये ज़मीन कैसे उनके पास आ गई, किसने दिया? और 1950 में ये ज़मीन लीज पर उनको किसने दी, किस वजह से दी? हाई कोर्ट के कैंपस में किसी को आप मस्जिद या घर या कुछ भी बनाने के लिए ज़मीन लीज पर कैसे दे सकते हैं? लेकिन ये सब चल रहा था सेकुलरिज्म के नाम पर, निर्बाध गति से चल रहा था, कोई रोक टोक नहीं थी। उस मनमानी का नतीजा था कि उसी मनमानी की प्रवृत्ति से पैदा हुए मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे गुंडे, माफिया, जिन्होंने ज़मीनों पर, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, उन पर कब्जा करना, उन पर घर बनाना, उन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, मॉल बनाना, ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया। यही बात जो है राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में कही। उन्होंने कहा कि ये सरकारी लीज की ज़मीन है, इस पर आप अपना अधिकार होने का दावा कैसे कर सकते हैं जबकि लीज खत्म हो चुकी है। कायदे से लीज खत्म होने का मतलब है आप इल्लीगल पोजीशन में हैं। इसके बावजूद ये हिम्मत देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ देश के सबसे महंगे वकील को हायर किया और उनका सबसे महंगा वकील जो है खड़ा होकर कह रहा है कि 1950 से मस्जिद है तो कैसे हटा देंगे। तो राकेश द्विवेदी ने कहा कि क्या कहीं भी अगर आप नमाज पढ़ने लगेंगे तो वो जगह आपकी हो जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से पूछा कि अगर कल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने बरामदे में सुविधा के लिए कुछ लोगों को नमाज पढ़ने की अगर अनुमति दे दे तो क्या उस ज़मीन पर उनका कब्जा हो जाएगा, उनका मालिकाना हक हो जाएगा? ये कौन सा कानून है? जंगल का कानून भी इस तरह से नहीं होता है। एक डेमोक्रेसी में जहां कानून का राज है वहां ये कैसे चल सकता है? लेकिन चल रहा था। कैसे चल सकता है भूल जाइए, ये चल रहा था और धड़ल्ले से चल रहा था। और अभी भी लाखों एकड़ ज़मीन ऐसे अवैध कब्जे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर आप ये स्ट्रक्चर या तो हटा लेंगे या गिरा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अथॉरिटीज़ को और हाई कोर्ट को ये अधिकार होगा कि इसको हटा दे या गिरा दे। लेकिन जाते जाते एक कंसेशन भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आप इस बात की संभावना की तलाश कीजिए कि अगर कहीं और इनको मस्जिद के लिए ज़मीन मिल सकती है तो दे दीजिए। अब देखिए एक लूप होल छूट गया। अब 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज की तारीख से, कल सोमवार को ही फैसला हुआ है ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज की तारीख से 3 महीने के अंदर या तो ये स्ट्रक्चर हटा दिया जाए या गिरा दिया जाए। अब अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार ज़मीन देने को तैयार ना हो, क्यों हो? कोई अधिकार तो है नहीं इस तरह का उनका। अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं तो उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए, बजाय ये कि उनको पुरस्कृत किया जाए दूसरी ज़मीन देकर। जाहिर है कि वो ज़मीन सरकारी ज़मीन ही दी जाएगी, तो क्यों दी जाए? अगर नहीं दी जाएगी तो उसके डिमोलिशन को रोकने के लिए फिर जाएंगे कोर्ट और फिर ये मामला लटकेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई हमें अपने इस्तेमाल के लिए ही ज़मीन की कमी पड़ रही है, हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं है, दूसरी सुविधाओं के लिए जगह नहीं है, तो हम तो ये ज़मीन दे नहीं सकते। तो हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हाई कोर्ट के परिसर में कोई इस तरह की ज़मीन अब नहीं दी जाएगी। लेकिन उससे बाहर का क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये लूप होल छोड़ा क्यों नहीं ये कहा कि अगर आपको मस्जिद बनानी है तो आप जाइए बाज़ार में ज़मीन खरीदिए या किसी से दान में लीजिए। कोई आपके मजहब का मानने वाला हो, जो दयानतदार हो, वो आपको ज़मीन गिफ्ट कर दे मस्जिद के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ये जो सिंपैथी है अवैध कब्जादारों के प्रति, दरअसल वही इस रोग की जड़ है कि उन
अवैध कब्जा कर लेंगे, पहले तो हटेंगे नहीं, दावा करेंगे वक्त की प्रॉपर्टी है, कभी वो वहाँ से कभी हटाया नहीं जा सकता। अभी दिल्ली में जो है 123 प्रॉपर्टी से केंद्र सरकार ने हटा दिया। जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने चुनाव अधिसूचना जारी होने से कुछ घंटे पहले अलॉट की थी, लुटियंस जोन में 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। अब जाके सरकार ने वो वापस अपने कब्जे में लिया है। और इस तरह का खेल आपको देश के हर राज्य में मिल जाएगा, हर शहर में मिल जाएगा। प्राइम प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा है इस तरह का। तो अगर हाई कोर्ट के परिसर में, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक हाई कोर्ट गुहार लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि हुजूर हमारी ज़मीन खाली करा दीजिए, इस पर अवैध कब्जा हो गया है। हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि हाई कोर्ट के परिसर में आप अवैध कब्जेदार हैं, हटाने के लिए कहा गया, हाई कोर्ट का आदेश आया तो उसको चुपचाप मान लेने के बजाय अपना अधिकार जताते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में गए, जैसे ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो, ये आपकी पुश्तैनी ज़मीन हो जिस पर से आपको हटाया जा रहा है, आपके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने जो एक वाक्य बोला, वही ध्यान से सुनने वाली बात। उनका 2017 में सरकार बदल गई और उसके बाद सब कुछ बदल गया। ये है बदलाव का असर, जिसकी गूंज आपको हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई दे रही है। कल्पना कीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर 2017 में भाजपा की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये सरकार न बनी होती, तब इस मामले का क्या होता। लीज अब तक बढ़ चुकी होती, वहाँ और कब्जा हो रहा होता और कंस्ट्रक्शन हो रहा होता। तो जो गैर कानूनी है उसके खिलाफ भी कदम उठाने से हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें, हमारी अदालतें संकोच क्यों करती हैं? सवाल इस बात का है, जो व्यक्ति कानून के मुताबिक चलता है फिर वो कहाँ जाए? उसकी क्या गलती है? उसकी गलती ये है कि वो कानून के मुताबिक चल रहा है। तो वक्फ बोर्ड का ये जो ज़मीनों पर कब्जे का धंधा है, इसको बंद करने का एक ही तरीका है, बार बार कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड का कानून ख़त्म होना चाहिए। इसको सरकार अगर नहीं करेगी तो ज़मीनों से अवैध कब्जे ख़त्म नहीं होने वाले हैं। केवल कुछ ज़मीनों को वापस ले लेने से बात बनने वाली नहीं है। इस देश में किसी ने भी, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी पंथ के व्यक्ति ने अगर कब्जा किया हुआ, अवैध कब्जा किया हुआ है, सरकारी ज़मीन हो या निजी ज़मीन, वो खाली कराई जानी चाहिए। जिसकी ज़मीन है सरकार की है तो सरकार का, निजी है तो निजी व्यक्ति या संस्था जो भी है उसका अधिकार है उस ज़मीन पर, और उसका जो स्वाभाविक अधिकारी है उसको मिलना चाहिए। तब होगा कानून का राज, वरना कानून तोड़ने वालों का राज इसी तरह से बना रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।